ग्राम झूटा में आयोजित रॉयल्स टाइटन कप का हुआ विधिवत समापन। रायपुर को हरा देवली बना विजेता। ग्राम झूटा में आयोजित रॉयल्स टाइटन कप 2025 का विधिवत समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में देवली विजेता तथा रायपुर उप विजेता रही। पिछले 8 दिन से 32 टीमों के बीच चले कड़े संघर्ष के बाद देवली और रायपुर के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें देवली की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर विधायक ने खिलाड़ियों का किया सम्मान। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी सोजत विधायक शोभा चौहान ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। जिम इक्विपमेंट के लिए 3 लाख की घोषणा। ग्राम झूटा के खेल मैदान में विधायक शोभा चौहान ने भाजपा किसान मोर्चा रायपुर मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा की मांग पर खेल मैदान में जिम के इक्विपमेंट हेतु 3 लाख रुपए विधायक फंड से देने की घोषणा की। जिम इक्विपमेंट लगने से विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों का शारीरिक विकास होगा। घोषणा से झूटा के खेल प्रेमियों व ग्रामवासियों ने विधायक शोभा चौहान का आभार जताया। इस पूरा टूर्नामेंट का भार जहां युवाओं पीढ़ी पर रहा, जिसमें पवन, प्रवीण भाई जोशी, बुद्धराज, गिरीश जोशी, निर्बल चौहान, हेमंत गढ़वानी, कुलदीप, पन्नू, राहुल पन्नू, यश, कमलेश, रोहित, भावेश, राजू जाट सहित कई युवाओं का सहयोग रहा। इस पूरे कार्यक्रम में झूटा सरपंच पेमाराम शिवरी, कमलेश बोरा, देवाराम देवासी सहित बड़ी संख्या के अंदर गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शॉल उड़ाने के लिए मैं वार्ड पंच गीता जी से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोरदार करतल से इस ग्राउंड में स्वागत की अगली कड़ी। तो फिर मजा भी नहीं आता है। अभिनंदन की अगली कड़ी। स्वागत की अगली कड़ी में मैं रविचंद जी पालड़िया को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच के सामने। के रूप में पारितोषिक दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए एक बार देवली कला की टीम के लिए। और साथ में विजेता ट्रॉफी ये भी इसके साथ ही प्रदान की जाए। एक बार आप सभी मंच से आगे की तरफ आ जाए ताकि सभी सामने आ जाएंगे। निर्मल जी एमएलए साहब, मैं सभी से एक मिनट रुकिए सर, आगे लिया सभी को। एक बार साहब आप मंच से आगे की तरफ आ जाए। वो टीम को सरपंच साहब और उप सरपंच साहब दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान ढगलाराम जी बागड़ी का साफा और माला पहना करके अभिनंदन करावे। और साथ ही सभी आगंतुकों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। समय इन खिलाड़ियों के लिए निकाला। स्वागत की अगली कड़ी में तालियां बजाइए जोरदार। अब सारे इसी रंगीन कार्यक्रम में अभिनंदन के लिए मैं रॉयल टाइटन क्लब और माला पहना करके इनका अभिनंदन करा रहा हूं।
रॉयल क्लब के सारे खिलाड़ी आप बता रहे और बाबूलाल जी पहना करके जीती है। उनके खिलाड़ियों में भी मुझे नहीं लग रहा है कि इतना उत्साह नजर आ रहा है। जोरदार तालियां नहीं बजा सकते अपने खिलाड़ी। श्रीमान जयराम जी देवासी के आयोजन में अगर विशेष रूप से देखा जाए तो प्रवीण जी जोशी, निर्मल जी, अगली कड़ी में उप विजेता टीम रायपुर। ये उप विजेता टीम का जो अमाउंट है 11,000 रुपए की राशि का ये जो चेक है आप इनसे प्राप्त कर ले और साथ श्रीमती शोभा जी चौहान से आप प्राप्त करें। टाइटल क्लब झूठा के तत्वाधान में चैनाराम जी जाट का माला और साफा पहना करके इनका अभिनंदन करें। श्रीमान देवाराम उप विजेता टीम के समस्त खिलाड़ी धीरे धीरे एक एक करके चुना था। ये कार्य पुरस्कार जो विशेष रूप 1100 रुपए की नकद राशि पुरस्कार के रूप में और सर्वश्रेष्ठ एक बार सभी ग्राउंड में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए ताकि लगना चाहिए। भारत माता की जय। गाँव में विजय शोभा जी के वहाँ बधाइयाँ हैं। मेरा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करूँ छोटा ग्रामवासियों की तरफ और विजेता टीम और विजेता टीम का भी बहुत बहुत स्वागत करा जो अच्छा लगभग खेल लिया और शांति मैच हुआ गाँव में और आयोजन करता ने भी धन्यवाद देवा कि अपने गाँव में अच्छा मैच करवाए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने एमएलए साहब अपने गाँव में बता रहा है और गाँव की अभी एक मांग है और खिलाड़ी उत्साह वास्ते 3 लाख रुपये में मांग करूँ ये जिम वास्ते इक्विपमेंट विधायक फंड को दिलावे आज हमारी मांग है। धन्यवाद। रॉयल टाइटन क्लब ग्रामीण प्रतियोगिता कार्यक्रम में सम्मानित मंच पर उपस्थित रायपुर मंडल अध्यक्ष भाई कृष्णपाल सिंह जी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाई कमलेश जी बौरा, झूठा सरपंच साहब पेमाराम जी, उप सरपंच साहब देवली कला सरपंच साहब रत्नाराम जी बाना, बाबूलाल जी कुमार, लाल सिंह जी, जयराम जी देवासी, प्रवीण जी जोशी एवं कार्यक्रम में आयोजक विजेता टीम देवली कला और समस्त खिलाड़ीगण और ग्रामीण जन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण और युवा साथी, आज इस खेलकूद प्रतियोगिता में रॉयल टाइटन क्लब में जो विजेता टीम रही उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और जो उप विजेता टीम रही उसको भी बधाई कि अगली बार आप भी अच्छी कड़ी मेहनत करके इन्हीं की तरह आप अच्छे नंबर लाए ताकि आपका भी नाम रोशन हो। और इस तरह से जैसे हार जीत तो खेल में होती रहती है लेकिन आप निराश न हो, अगली बार और कड़ी मेहनत करके आप भी इस तरह से जैसे आज ये टीम जीती है तो आप भी प्रतिस्पर्धा का युग है, आप भी अच्छे मेहनत करके अगली बार आप भी टीम जीते। मैं ये आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आज इसमें 32 टीमों ने भाग लिया कुल और 32 टीमों में से फर्स्ट नंबर पे देवली कला आई है और सेकंड नंबर पे रायपुर है। खेल मैदान में जिम्नास्टिक हेतु आज हमारे कमलेश जी गौड़ा ने अभी घोषणा की कि भाई स्कूल के लिए ग्रामीण जो बच्चे खेलते हैं युवाओं के लिए तो जिम्नास्टिक के जो उपकरण है इंस्ट्रूमेंट वो देने के लिए मैं 3 लाख की मैं घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं वो होनी चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों में ये अपना अदम्य कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। इस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है
और स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ व्यक्तित्व का, अच्छी सोच का, सकारात्मक सोच का विकास करता है। इसलिए प्रत्येक आदमी को अपने जीवन में कोई न कोई एक खेल अपनाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस भागदौड़ भरी जीवन में, तनाव वाली जिंदगी में आप सभी को कोई न कोई एक गेम अवश्य अपनाना चाहिए। और आयोजकों की प्रतियोगिता में मैं आपको, जो इसमें भामाशाह ने इसमें सहयोग किया, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि इस प्रतियोगिता में आप सबका भी सहयोग रहा। इसके अलावा आज आप सभी इसमें, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि आप अच्छा कड़ी मेहनत करें, आगे बढ़ें और एक लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे पढ़ाई हो चाहे गेम हो, तो आप अपने लक्ष्य के अनुसार अपने व्यक्तित्व को निखारें। और ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोशिश के बल पर आदमी सब कुछ हासिल कर सकता है। तो पुनः एक बार देवली की जो टीम जीती है, मैं उसे शुभकामनाएं देती हूँ। और जो टीम हारी है तो उनको निराश न हो, आप भी अगली बार अच्छी मेहनत करके अच्छे रिजल्ट दें, ताकि अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन हो और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएं। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ये सारी 32 टीमें यहाँ जूटा ग्राम में खेलने के लिए आई और समापन समारोह में हम सभी अतिथियों का जो मान और सम्मान किए, पूरी जूटा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब का और उप सरपंच साहब का, आप सभी वार्ड पंच का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आत्माराम सैनी, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। ग्राम जूटा में आज मैं फिर से मौजूद हूँ। कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जो क्रिकेट प्रतियोगिता थी, उसके समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। इसके आयोजनकर्ता पवन भाई जोशी और समाज सेवी गेवलाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो कल इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर ग्रामवासियों ने भाग लिया था, किस तरह से ये कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। नमस्कार सर। नमस्ते आत्माराम जी। पवन भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, कल के इतना भव्य आयोजन आपके नेतृत्व में बड़ी संख्या के अंदर ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद थे, और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया? ये पूरे ग्रामवासियों का सहयोग था और रॉयल टाइटन जो हमारी ग्रुप है, उनका पूरा सहयोग और पूरा योगदान रहा, जिसमें 9-10 दिन तक कार्यक्रम चला। हमने मेहनत की और हमारे ग्रामवासियों की जो हौसला उन्होंने ग्रामवासियों ने अफजाई किया, उसकी वजह से ये आयोजन सफल हुआ है। और ग्रामवासियों के बिना ये आयोजन सफल होना बहुत ही मुश्किल था और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक ग्रामवासियों का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कोई भी कार्यक्रम में सफलता प्राप्त नहीं हो। लेकिन पहली बार देखने को मिला, इतनी बड़ी संख्या के अंदर युवा साथियों ने इस पूरे कार्यक्रम को होल्ड किया है, उसके बारे में आप क्या? युवा साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा ही ये जो मेहनत हुई है और इसमें भाग 32 टीमों ने लिया, तो उनको मैनेज करना और सारा संचालन करना बहुत जो कठिन था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा युवा साथियों का, जो इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाया, और ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। कहीं न कहीं मन में एक गम भी होगा कि अपने ग्राम की टीम है वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी हमने खेल प्रेमियों का दिल जीता है बड़ी संख्या के अंदर। ये खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, और हमारे हार या जीत का फैसला वो चीज़ नहीं है जो हमें समय बताए और जो चीज़ बताए। हमें ये टूर्नामेंट सफल करवाना था, हमारा उद्देश्य ये था। और हार जीत खेल है, एक पहलू है सिक्का, एक सिक्के का 2 पहलू होते हैं, या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। हार जीत होती रहती है, लेकिन हमारे युवाओं ने सफल कार्यक्रम को सफल आयोजन बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर से जिस तरीके से युवाओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप युवाओं को एक बार फिर क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी तरीके से आप हमारे साथ देते रहिए, और ग्रामवासी भी हमारे साथ ही हैं और युवा लोग भी हमारे साथ हैं। सब कुछ अच्छा कार्यक्रम रहा, और इसी की तरह आगे भी हम कार्यक्रम करते रहेंगे, और हमारे ग्रामवासी हमसे जुड़े रहेंगे, और सब सहयोग के साथ ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है। जी हाँ, अभी हमारे साथ मौजूद है जो उप सरपंच है ममता गुर्जर, उनके पति गेवलाल गुर्जर, जो एक समाज सेवी भी है। इनसे भी हम बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार। ग्राम पंचायत द्वारा जो ग्राम के अंदर, ग्राम पंचायत परिसर में जो खेल मैदान है, इसके अंदर इतना भव्य आयोजन युवाओं के द्वारा किया गया था, क्या कहेंगे आप? सर, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सालों से हमारी ये मंशा थी कि इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम हुए और भव्य प्रोग्राम हुए, और बाहर से जितनी भी टीमें आती है, ठीक है ना, इस कप के अंदर कुल मिला के 32 टीमों ने भाग लिया, और जो बाहर से मेहमान के रूप में आते थे हमारे, ठीक है ना,
उनको देखना, खेलना और गांव में जो चहल पहल थी उनके बारे में ऐसा लगा कि मानो कि चार चांद लग गए गांव में। और जो टूर्नामेंट हुआ वो बहुत सफल टूर्नामेंट हुआ और इसमें संपूर्ण ग्रामवासियों का सहयोग था जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाया। खो खो 2 दिन पूर्व में ही अपनी खो खो टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो फाइनल मुकाबला जीता था। मैंने देखा बच्चों का खो खो में, उससे पूर्व में भी हम जिला स्तर पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जीत के आ चुके हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल सर, खो खो के अंदर तो झूठा गांव ब्यावर जिले के अंदर चैंपियन है सर। ठीक है, पिछले काफी सालों पहले पाली में जाता था, उस समय भी स्थान लगता था और अब 2 साल से ब्यावर में जा रहा है। 19 वर्ष की टीम ले लो, 17 वर्ष की ले लो, चाहे 14 वर्ष की ले लो, हर टीम का हमारा स्थान लगता है और यहाँ पर शुरू से ही खो खो का जुनून है इस गाँव के अंदर। अभी उन बच्चों के लिए सर किस तरीके की तैयारी ग्राम पंचायत स्तर पे या फिर आप लोग समाज सेवक के रूप में उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए झूठा सर का नाम? इसमें हम जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी वो यही सोच रही है कि खेल हमारे गांव के अंदर खेल होना चाहिए, क्योंकि यदि हम खेलते रहेंगे एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और इससे हमारे गांव के जितने भी युवा है उनके अंदर मनोबल बढ़ेगा और उनका शारीरिक और मानसिक रूप से वो मजबूत होंगे। जी हाँ, अभी हमारे समक्ष के साथ मौजूद थे घेवरलाल जी गुज्जर, जो एक समाज सेवी भी हैं। इनका भी मानना है कि एक युवा यदि खेलों की तरफ ध्यान देगा तो वो अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने के अंदर अपना योगदान देगा। और वहीं इनकी चाह है कि जिस तरीके से 2 दिन पूर्व में खो खो प्रतियोगिता का जो फाइनल मुकाबला ग्राम झूटा के बच्चों ने जीता था, उसको लेकर पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल है। ये चाहते हैं इसी तरीके से ग्राम झूटा के जो नवयुवक है वो इस तरह का प्रदर्शन करते रहे और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर भी ग्राम झूटा जो अपने नाम के लिए चर्चित है उसका नाम उन वहां तक लोगों के पास पहुंच सके। नमस्कार।